नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 नवंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग परिग है, दोपहर 1:11 तक। आगे सिद्ध योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण कौलव है, सुबह 9:32 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:43 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:32 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:19, सुबह 11:03, फिर दोपहर बाद 2:45 और 3:30। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और ये प्रक्रिया जब आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे दिशाशूल नहीं लगेगा, यात्रा मंगल में रहेगी और आप बहुत अच्छे से अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दोपहर 12:10 से दोपहर 1:30 के बीच में, फिर दोपहर बाद 4:20 से शाम 8:50 के बीच। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कोई अच्छे कार्य करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, किसी से बिजनेस की डील करनी है, रिश्ते की बात चलानी है, तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने अति आत्मविश्वास पर रखना चाहिए नियंत्रण। वहीं वृष राशि वालों को मिलेगा बड़ा धन लाभ का अवसर, कहीं से आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने के चांसेस बनेंगे। वहीं मिथुन राशि वाले आज पूरा दिन रहेंगे डबल माइंडेड और कर्क राशि वाले किसी प्रकार के बड़े नुकसान से हो सकते हैं विचलित। वहीं सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है और कन्या राशि वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे, विशेष करके अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़े हुए लोग। वहीं तुला राशि वाले भाग्य में आ रहे अवसरों का लाभ उठाते हुए दिखेंगे और वृश्चिक राशि वाले आज वाहन चलाने में बढ़ते सावधानी। धनु राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार में पाएंगे सफलता और सामंजस्य। मकर राशि वालों को पैसे का लेन देन आज शत्रुता की ओर आगे ले जा सकता है। कुंभ राशि वाले छात्र छात्राएं किसी प्रकार की कोचिंग संस्थान या शिक्षकों गुरुजनों से पाएंगे नई दिशा। और मीन राशि वाले आज धैर्य रखें, किसी की बातें बहुत बुरी लग सकती है आपको, तो ध्यान मत दीजिएगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बाहरी आवरण का प्रयोग सदैव से ही भीतर की वास्तविकता को छुपाने के लिए हमेशा से होता है। व्यक्ति अच्छे वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार धारण इसीलिए करता है कि वो ऐसा दिखने लगे जैसा वो वास्तव में नहीं है। ऐसे में किसी के बाह्य आवरण और बनावटी आचरण से उस व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा कभी भी नहीं बनानी चाहिए और किसी पर भी अति विश्वास करने से बचना चाहिए, और ये हर एक परिस्थिति में लागू होता है। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी देखि सुबेसु भूले ही मूड न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु बचन सुदासम असन अही। इसका अर्थ ये है कि सुंदर वेश, बाह्य आडंबर देखकर न सिर्फ मूर्ख व्यक्ति बल्कि चतुर सुजान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर को ही देखिए, उसका वचन और रूप इतना सुंदर होता है, लेकिन उसका आहार तो जहरीले सांप ही होते हैं। इसलिए रूप और वेश, बनावटी बातों से किसी का आकलन बिल्कुल ना करें। अपनी विवेक बुद्धि को जागृत और तीक्ष्ण रखें और किसी से भी व्यवहार करें तो सूझबूझ से व्यवहार करें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको सरलता से करके देते हैं, जिनसे आप सफल होते हैं और अपने जीवन में एक संतुलन ले आते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है आप सभी आज गौ माता को हल्दी और गुड़ खिलाएं। अपने सिर पर से एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल 11 बार उतारा करें दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच, और दुर्गा मंदिर में उसको वधार कर यानी उसकी बलि देकर और जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा इस प्रकार से नाम जप करें अधिक से अधिक संख्या में, यानी 1:30 से 3 के बीच में जितनी ज़्यादा हो सके। तो ऐसा करेंगे आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, ईश्वरीय कृपा रहेगी, कहीं कोई संकट नहीं आएगा। ऐसे ही दर्शकों, कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई हो, लगातार आपको असफलता हाथ लग रही हो, कहीं से भी कोई आसार नज़र ना आ रहे हों, तो आज गुरुवार के दिन सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे के बीच एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लिपटा हुआ हो, साथ में एक जोड़ा जनेऊ का यानी यज्ञोपवीत का 1.25 किलो पीले रंग की मिठाई, एक लाल गुलाब की माला और एक पीले पुष्पों की माला अपने आसपास के किसी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाएं और अपनी उन्नति के संकल्प और समस्या निवारण की आर्त भावना की प्रार्थना के साथ इन्हें अर्पित कर दें। फिर वही मंदिर में बैठकर और आप ये मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वर प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। फिर से समझते हैं, गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वर प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। इस मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप करें और फिर अगले दिन से यानी कल से नित्य अपने घर पर ही 1 माला का जाप इस मंत्र का करते रहें। ये करेंगे तो बहुत ही जल्द आपके व्यापार में आने वाली सभी समस्याएं दूर होंगी, आगे से आगे आर्थिक संबल मिलेंगे, नई नई व्यवस्थाएं आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करने लगेंगी। तो आप ये करके देखिए, बहुत जल्दी आपका समाधान होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को लगातार अपनी आजीविका में समस्या बनी रहती है, विपरीत ग्रह योगों से या फिर किसी वास्तु दोष से, दृष्टि दोष से आपका काम धंधा चलते चलते बंद हो जाता हो या नौकरी ना मिल पा रही हो, और जो बेरोजगारी है वो एक महामारी की तरह आपको लीलने पे आमादा हो, परेशान कर रही हो, ऐसी स्थिति में एक उपाय आपको इस समस्या से बाहर ला सकता है और जीवन जीने की एक नई राह दिखा सकता है। आपको करना सिर्फ ये है कि अपना मुख जो है वो ईशान दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में करें, काशी विश्वनाथ को प्रणाम करें, तुलसीदास बाबा को और गणेश जी को प्रणाम करें, श्री सीताराम जी सहित बाकी तीनों भैया को प्रणाम करें और अपनी पीड़ा राम दरबार के समक्ष बोलकर संकल्प पूर्वक नित्य 5 माला इस विशिष्ट चौपाई की करना शुरू कर दें। 3-4 दिन या कहें कि 1 हफ्ता बीतते बीतते आपकी नौकरी, व्यापार इन सब की व्यवस्था बनने लगेगी। लगातार लंबे समय तक करेंगे, जीवन में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा, जो चौपाई जपनी है वो इस प्रकार है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। धूप दीप प्रसाद के साथ जाप करें, चमत्कार का अनुभव आपको स्वयं होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में सफल बना रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मानस खंडेलवाल जी की। 28 जनवरी सन 2000 4:18 शाम को जयपुर। प्रश्न है, डिप्रेशन बहुत रहता है, उपाय बताएं। देखिए मानस जी, आपका मिथुन लग्न है, तुला राशि है, लग्नेश आपका अस्त है और चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है, तो ये सारे कारण बनते हैं आपके अवसाद के। इसके अलावा राहु केतु की पीड़ा भी जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपके सूर्य ग्रहण का अष्टम में होना दर्शा रहा है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष भी है। तो आप एक तो पितृ शांति करवाइए, बुध के 7 गुना जप करवाइए, एक पन्ना गले में पहनिए अच्छी क्वालिटी का, आपको राहत भी मिलेगी, समस्याओं से आप बाहर आएंगे। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारी दर्शक स्मृति जी की। 8 दिसंबर सन 1996 दोपहर 12:24 दोसा। प्रश्न है, विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। स्मृति जी, आपका कुंभ लग्न है, तुला राशि है, गुरु और शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में स्वराशि के हैं। ये बहुत ही अच्छा योग होता है वैवाहिक जीवन के लिए, तो बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन है। हालांकि मंगल की सिंह राशि में आपके विवाह भाव में उपस्थिति ये दर्शा रही है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, जीवन साथी, उनका थोड़ा सा नेचर एग्रेसिव रहेगा, लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी। आपके विवाह का जो योग है वो जनवरी सन 2024 से जनवरी सन 2025 के बीच में है, उस दौरान आपका विवाह तय हो जाएगा।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।